तेजस्वी यादव जी ने जिस योजना की घोषणा पहले की 6 महीना पहले, उस सरकार को करना पड़ा दबाव में। तेजस्वी जी ने 1500 रुपये राशि देने की बात की थी। सरकार को हिम्मत है तो 1500 क्यों नहीं दिया, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्या करेगी ये सरकार? ये सरकार का तो ट्रैक ही रिकॉर्ड रहा है। चुनाव के समय बहुत कुछ घोषणा कर दिया जाता है, चुनाव के बाद कहता है जुमला है कि क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, क्राइम से कराह रहा है बिहार। कब कौन किसे कहाँ गोली मार दे, हत्या कर दे, आपको भी डर ये कोई नहीं जानता। कौन करवा रहा है? शासन प्रशासन सत्ता का संरक्षण अगर अपराधियों को मिलेगा तो अपराधी मस्त होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किस्तें डाल दी हैं महिलाओं के खाते में, दिव्यांगों के खाते में। अब इसको लेकर राजद की क्या प्रतिक्रिया है, राजद इस योजना को कैसे देखती है? हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज किस्त डाले हैं, महिलाओं से बातचीत किए हैं, कैसे देख रहे हैं इस पर? देखना सुनना क्या है, ये तो तेजस्वी यादव जी का देन है कि ये सरकार को तेजस्वी यादव जी ने जिस योजना की घोषणा पहले की 6 महीना पहले, उस सरकार को करना पड़ा दबाव में। अब चुनाव का समय है, सरकार की विदाई का समय है, तो अब सरकार कह रही है कि हम 1100 रुपये राशि आज बांट रही है। ये जनता नहीं समझ रही है, माताएं बहनें नहीं समझ रही है। तेजस्वी जी आगे आगे चलते हैं, जो काम पहले घोषणा करते हैं पीछे पीछे नकलची ये सरकार नकल करती है। युवा आयोग बनाएंगे, माई बहन मान योजना में 2500 रुपया देंगे, ये सब तेजस्वी जी ने अपना ब्लूप्रिंट बताया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी ये योजना होगी, ये घोषणा की। और सरकार पीछे जब कह रही सरकार 1100 रुपया राशि दी है, तेजस्वी जी ने 1500 रुपया राशि देने की बात की थी। सरकार को हिम्मत है तो 1500 क्यों नहीं दिया, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? अब ये सिर्फ चुनाव तक ही देंगे, 1-2 महीने चुनाव के बाद कहेंगे जुमला था, क्योंकि इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है जो 20 वर्षों में आप नहीं कर पाए। तेजस्वी जी ने 17 महीने में डिप्टी सीएम रहकर सरकार में 5 लाख नौकरियां बंटवा दी, वो भी क्रेडिट ये सरकार लेना चाहती है। अरे भाई, अपने तेजस्वी जी के 17 महीनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये सरकार ने क्या काम किया, कितना नौकरी दिया, बताएं। तो देखिए, नकलची सरकार के जाने का समय है। अब माताएं बहनें और जनता भी समझ रही है कि ये सरकार सिर्फ चुनावी घोषणा कर रही है, प्रलोभन दे रही है। बिहार का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, अराजक स्थिति है बिहार। क्या लग रहा है कि जो पेंशन योजना जो चल रहा है वो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा? भाई, क्या करेगी ये सरकार? ये सरकार का तो ट्रैक ही रिकॉर्ड रहा है। चुनाव के समय बहुत कुछ घोषणा कर दिया जाता है, चुनाव के बाद कहता है जुमला है। ये जुमला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि हम 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। चुनाव बाद क्या कहा? ये सब जुमला था। ये सरकार सिर्फ तेजस्वी जी के दबाव में, जिस तरह से तेजस्वी जी ने अपनी सरकार बनने पर क्या हम काम करेंगे इसका ब्लूप्रिंट रखा है जनता के बीच, तो जनता ने काम देखा है 17 महीने का। जनता देख रही है तेजस्वी यादव जी के विजन को, सोच को। और ये सरकार क्या कर रही है? तो पूरी तरह से खटारा है, नकारा है। इतने लंबे वर्षों तक सत्ता में रहे, क्या काम किया है, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। तो ये तेजस्वी जी का देन है कि आज सरकार को ये करना पड़ रहा है। वोटर लिस्ट निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आप लोग तो बैकफुट पे आ गए। बैकफुट क्या, ये तो हमारी जीत है। ये तो जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी गई है, मान्य क्यों नहीं है, यही बात तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा है। इतना कम समय क्यों दिया गया, ये भी पूछा है। ये सारी चीज़ों को जिसको लेकर के सड़क से लेकर अदालत तक वोट बंदी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान श्री तेजस्वी जी ने, इंडिया गठबंधन ने किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी काफ़ी है बताने के लिए, चुनाव आयोग को आईना दिखाने के लिए कि आज आधार कार्ड 90% लोगों के पास है
और आधार कार्ड को आपने हटा दिया। तो आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे। मजबूती से न्यायालय में पक्ष रखा गया। 28 तारीख को सुनवाई है। देखना है माननीय न्यायालय क्या फैसला अंतिम रूप से लेती है, लेकिन मजबूती से अपने तथ्यों के साथ वहाँ पर बात रखी जाएगी 28 तारीख को भी। लेकिन इतना तो तय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बिंदुओं पर जो सवाल खड़े किए वही सवाल श्री तेजस्वी यादव जी उठा रहे थे। अपराध को लेकर बात कर लेंगे। अपराध को लेकर लगातार आप लोग सड़क पे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, अब नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन अपराध रुक नहीं रहा है। पटना में आज इन्हें गोली चल रही है। देखिए, अपराधियों का तांडव इस तरह हो रहा है कि क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। क्राइम से कराह रहा है बिहार। कब कौन किसे कहाँ गोली मार दे, हत्या कर दे, आपको भी डर ये लगता कोई है? नहीं जानता। आपको भी डर अरे लगता भाई, हम कह रहे हैं कि आज लोग बिहार के भयभीत हैं, आतंक भय के माहौल में जी रहे हैं। अभी गोपाल खेमका की मौत का गुत्थी भी नहीं सुलझा कि दूसरे व्यवसायी को गोली मारकर घर में घुसकर हत्या कर दी गई। शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया। चारों ओर चीख पुकार चित्कार से हाहाकार है। अराजक स्थिति है बिहार में। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अब नहीं संभल रहा, उनका इकबाल ही समाप्त है। अब इस सरकार की विदाई में ही भलाई है। अब अपराधियों के मनोबल से किस तरह से अपराधी का तांडव हो रहा है। जो लोग जंगल राज का कैसेट बजाते हैं वो बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। आखिर ये अपराध कौन करवा रहा है? भाई, कौन करवा रहा है? शासन प्रशासन सत्ता का संरक्षण अगर अपराधियों को मिलेगा तो अपराधी मस्त होंगे, पुलिस प्रशासन पस्त है, जनता त्रस्त है। भाई, शासन प्रशासन का इकबाल क्या मजाल है, अपराधी गोली चला ले। जब पौष इलाके में पूरे बिहार में देखिए क्या स्थिति है, तो अपराधी पूरी तरह से बेखौफ होकर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, जिन्होंने कहा कि देखिए, शासन प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पूरे बिहार में चीख पुकार मचा हुआ है। आज दिन पटना में भी गोली चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक जो न्याय पेंशन योजना है उसको लेकर जो आज किस्तें डाली है उसको लेकर भी कहा है कि देखिए, नकलची सरकार है, चुनाव के बाद ये लोग कह देंगे कि ये जुमला है और पेंशन योजना को बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री का भी इन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि जुमला है। सामाजिक न्याय जो पेंशन है उसको देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि आज पहली किस्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाली है और महिलाओं से भी बातचीत की। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।